नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त तेलंगाना के बॉर्डर यानी आखिरी जमीनी हिस्से पर मौजूद है। यहां पर आने का मकसद एक ही है कि यहां पर इस तरह से घनघोर अन्याय हो रहा है उन किसानों पर, उन ग्राम पंचायत के लोगों पर और उन ग्राम वासियों पर। दर्शकों, अभी हम आपको बताएंगे कि आप देख सकते हैं कि श्री नेमचंद विश्वनाथ काटकर ये जो है 7 दिन से बेड पर पड़े हुए हैं, अमरण उपोषण कर रहे हैं। उनके पेट में अभी तक अन्न भी नहीं है। इनका मकसद यही है कि हमारे 2 ग्राम पंचायत यानी एक परसोड़ा और दूसरा बुर्ज कोठोड़ा, ये 2 गांव है, इन गांव को धोखा दिया गया है एक कंपनी के द्वारा। कंपनी का नाम है RCCPL। आप सभी जानते हैं कि इस कंपनी किस तरह से, किस हद तक गिर चुकी है, क्योंकि इन गरीबों के, इन किसानों के पेट पर से बुलडोजर चलाया जा रहा है और इनको, इनके बच्चों को और इनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पर कम से कम ये जो जमीन है वो 756 और 14 हेक्टेयर जमीन है। इस पर पूरी तरह से कब्जा किया गया है और 44 एकड़ तक अब तक इस जमीन पर काम भी चला हुआ है। जब यहाँ पर के जो ग्राम पंचायत को भी माना नहीं जा रहा है, जहाँ के ग्राम प्रस्ताव रखा जाता है और ग्राम सभा बिठाकर उस कंपनी को या तो किसी और को अगर जमीन देना चाहे तो वो सब ग्राम पंचायत के थ्रू होता है। काम की कार्रवाई करना या नहीं करना ये ग्राम पंचायत से लागू होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर RCCPL का इसके पहले भी हमने खुलासा किया था, क्योंकि ये कंपनी धोखेबाज है, धोखादायक है और कई लोगों के जान के साथ में और उनके माल के साथ में खिलवाड़ कर रही है। दर्शकों, देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र की बात मैं करता हूँ तो हर वो राज्य में अंधा कानून चल रहा है और ना ही किसी की परवाह चल रही है। इन लोगों का, इन विश्वनाथ जी का कहना है कि हमने जो वोट दिया है वो हमारी सहूलत के लिए दिया है, लेकिन उस सरकार तक हमारी जो मांगे हैं वो उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। ना ही तो यहाँ पर कोई तहसीलदार आकर इनका हाल पूछा, ना ही तो SDM सर वो भी आकर कभी हाल नहीं पूछा। कलेक्टर तो माशाअल्लाह है, यानी कलेक्टर का तो जवाब ही नहीं है। रहा सवाल पालक मंत्री और मुख्यमंत्री का, उनकी तो यहाँ तक नजर ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे छोटे मुद्दे वो नहीं मानते, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है, किसी के जान पर आ बैठी है। दर्शकों, ऐसे पूरे 12 मांगनी है इनकी, और इनके जो जिस तरह से ये मांग कर रहे हैं वो पूरे जायज है। ये कोई अपने घर के लिए बिल्डिंग या इमारत बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना ही तो ये कोई अपने बेटी और जवाई के लिए कोई प्रॉपर्टी इकट्ठा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ अपने बच्चों के पेट को संभालने के लिए और जिंदगी जीने के लिए एक सहारा था, उस सहारे को भी एक ब्रोकर के जरिए से धोखा देकर छीन लिया जा रहा है। देखिए, 50 लाख रुपए एकड़ की जमीन कम कीमत में लेकर इन लोगों के साथ में धोखेबाजी हो रही है और ये लोग सतत आवाज उठाते रह रहे हैं और 2018 से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इनकी बात उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। दर्शकों, यहाँ पर जो परसोड़ा रोड है, उस परसोड़ा रोड की हालत बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 40 टन के ऊपर से गाड़ियाँ चल रहे हैं। ऐसे कई सारे इनके जो वादे हैं, इनके जो जिस तरह से इनको जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है प्रदूषण के हिसाब से, गाड़ियों के हिसाब से, हर तरह से यहाँ पर इनके ऊपर, इनके सीने पे से बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन उस प्रशासन को, उस महाराष्ट्र सरकार को अब तक शर्म भी नहीं आ रही है, क्योंकि एक आदमी के जान पर आकर बैठ चुका है, एक आदमी के जान पर आ गई है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन का अभी तक नजर नहीं है। दर्शकों, इसमें पूरे 12 से ज्यादा यहाँ पर मांगनी है इनकी, ये मराठी में है। मैं आपको बैक से समझाऊंगा कि किस तरह से ये मांग नहीं कर रहे हैं और ये क्या चाहते हैं, लेकिन अभी इस वक्त मुद्दा ये चल रहा है कि यहाँ पर सरकार की नज़र नहीं है, ना ही तो यहाँ पर एक तहसीलदार का भी आना, यहाँ पर अभी तक एक तहसीलदार भी नहीं आया है। रहा सवाल बाकी लीडरों का, देखिए, अपोजिशन और जो सरकार है ये मिली जुली भगत है, क्योंकि इनके भी जेब गर्म हो चुके हैं, क्योंकि ये कंपनी पैसा फेंकती है और सभी के मुंह बंद करती है। अभी देखो, अपोजिशन का काम होता है कि ऐसे मुद्दों को सामने लाना है, सरकार को याद दिलाना है कि आप ये गलती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से अपोजिशन भी गलत है और सरकार तो गलत है ही, और सरकार को गलत ठहराना ये जिम्मेदारी है। दर्शकों, आगे का हाल और 3 दिन के बाद में हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त जो हाल है वो बहुत ही बुरा है। आप देख सकते हैं कि उनको
बात करने की भी ताकत नहीं है और ना ही तो हमने ज़बरदस्ती उनसे बात कराया, क्योंकि एक सबूत के तौर पर हमें भी चाहिए, इसलिए एक थोड़ी सी बात कराए। लेकिन अभी इस वक्त जो पीड़ित है, जो प्रदर्शनकारी है, उनकी हालत काफ़ी नाजुक दिखाई दे रही है। अभी इस वक्त हम ये माय माउली के ज़रिए से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द आकर इनका ट्रीटमेंट कराया जाए और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करने की पूरी तरह से कोशिश किया जाए। धन्यवाद। पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। कंपनी को महाराष्ट्र शासन से वर्ष 2018 में परसोड़ा लाइमस्टोन लीज क्षेत्र 756 हेक्टर लीज में आवंटित हुआ था। कंपनी ने यहाँ पेसा ग्राम पंचायत परसोड़ा और कोटोड़ा बुजुर्ग ये दोनों ग्राम पंचायत में भू संपादन करना अनिवार्य था कंपनी को। लेकिन कंपनी ने ब्रोकर थ्रू यहाँ पे किसानों को लूट के ज़मीन खरीदा है और वो खरीदी हुई ज़मीन पे उन्होंने उत्खनन का काम चालू कर दिया। तो उत्खनन का काम चालू करते वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या ग्राम पंचायत की अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन कंपनी ने ग्राम पंचायत की कोई भी अनुमति न लेते हुए वहाँ पे ज़बरदस्ती उत्खनन चालू कर दिया। जो परसोड़ा गांव रास्ता है वो 10 फीट का गांव रास्ता है और 4 गांव का एक ही रास्ता है। तो वो रास्ते पे 40 टन कैपेसिटी के बड़े बड़े भारी वाहन वो चला रहे हैं, उससे पूरा रास्ता ख़राब हो चुका है। तो उसके लिए ये जो आज का उपोषण है श्री नेमीचंद जी विश्वनाथ पाटकर, ये दोनों ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र बचाने के लिए और किसानों को न्याय दिलाने के लिए ये बेमुद्दत अन्नत्याग उपोषण पर बैठे थे। इससे पहले 2 बार ग्राम पंचायत ने जिला प्रशासन चंद्रपुर को ग्राम सभा ठहराव माध्यम से ये कंपनी की लीज रद्द करने का प्रस्ताव भेज दिए थे, लेकिन जिला प्रशासन इन विषयों पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करता। इसलिए ये आज 7वां दिन है उपोषण का। कोई प्रशासनिक अधिकारी और कोई नेता या पालक मंत्री या मुख्यमंत्री इनका हालचाल पूछने के लिए आए नहीं। तो किसानों को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार आगे नहीं आ रही। विश्वनाथ पाटकर राणा परसोड़ा ने आरसीपल कंपनी यांच्या विरोधात ग्रामपंचायत माध्यमातून अन्नत्यागासाठी आंदोलन चालू आहे आणि आमच्या या ते 1 ते 12 अटी मंजूर करा आणि आम्हाला त्यांनी काही नाही काही न्याय द्या। आजवरी इतर तहसीलदारसुद्धा कोणते GM कलेक्टरसुद्धा कोणीच येत नाही, आमची दखल का बरं घेत नाही। म्हणून याचा सरकारने काहीतरी तरी विचार करा आणि आमच्या गरिबाकडे लक्ष द्या। मुर्दाबाद RCCPL मुर्दाबाद, RCCPL मुर्दाबाद। काल्यावर सांग और वो वाला निकाल दीजिए वो रोड का। विश्वनाथ पाटकर राणा परसोड़ा ने आरसीपल कंपनी यांच्या विरोधात ग्रामपंचायत माध्यमातून अन्नत्यागासाठी आंदोलन चालू आहे आणि आमच्या या ते 1 ते 12 अटी मंजूर करा आणि आम्हाला त्यांनी काही नाही काही न्याय द्या। आजवरी इतर तहसीलदारसुद्धा कोणते GM कलेक्टरसुद्धा कोणीच येत नाही, आमची दखल का बरं घेत नाही। म्हणून याचा सरकारने काहीतरी तरी विचार करा आणि आमच्या गरिबाकडे लक्ष द्या।